हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। आज मैं बात करने वाला हूँ टाइपिंग से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं उसके बारे में, चाहे वो फॉन्ट हो, चाहे उसका स्पीड हो, या फिर कैसे तैयारी करना चाहिए, कब से क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर कहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। अगर जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो अपना खुद का सेटअप रखे होंगे, वो घर पर ही तैयारी कर रहे होंगे, कुछ होंगे जिनको कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना होगा, तो हम उसके बारे में आज क्या करेंगे, पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे और हर चीज़ का एक प्रूफ भी देंगे कि कैसे आपको क्या करना है। टाइपिंग कहाँ जाना है इसका तो प्रूफ नहीं देंगे, लेकिन स्पीड क्या होना चाहिए उसका प्रूफ देंगे, फॉन्ट क्या होगा, या फिर कितना समय मिलता है आपको। ठीक है, अगर ये भी बहुत से जैसे छात्र हैं जो सोचते हैं कि वो छोड़ो आराम से प्री मेंस दे देंगे फिर करेंगे, ठीक है, तो उसका भी प्रूफ देंगे कि हम लोग जब एग्जाम दिए थे तो हम लोग को टाइपिंग के लिए कितने दिनों का समय दिया गया था और कैसे उस समय आपको मतलब प्रिपेयर रहना है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जिसका जॉब हो जाता है वो ऐसा नहीं होता है कि बहुत वो पढ़ने में बहुत तेज है और जिसका नहीं होता है वो पीछे रह गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। पता है हम लोग पिछड़ते कहाँ हैं, वो थोड़ा सा प्लान को लेके। कोई आता है और हमसे बेहतर प्लान बना के चल जाता है और हम लोग वहीं पर पीछे हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि इस बार प्लान के साथ चलना है, पूरा प्लान बनाना है और उसी प्लान के हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो चलिए आपको हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू बताएंगे, क्योंकि अब यहाँ तो प्रूफ आपको दे नहीं सकते, यहाँ तो अपने हाथ से लिखना होगा, तो आप कहिएगा कि प्रूफ कहाँ से होगा। आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको क्या करेंगे कि प्रूफ देंगे कि उसका स्पीड क्या है और कितने दिनों का हम लोग को समय मिला था। तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या था। आइए तो शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये लेटर कब आया था, 18/6/2021 में आया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये कब लेटर आया था, 18/6/2021 में क्या हुआ था, ये लेटर आया था। इसमें आपको देखिए लिखा क्या गया है कि 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके लिए आयोग द्वारा टंकन या आशुलेखन जांच परीक्षा शीघ्र आयोजित की जाएगी। ठीक है, ये कब कहा गया, 18/6/2021 को कहा गया कि आपके लिए जो जांच परीक्षा है वो शीघ्र ही आयोजित की जाएगी। ठीक है, उसके लिए कुछ पॉइंट दिए गए थे, उस पॉइंट को हम क्या करेंगे पहले फोकस करेंगे, क्योंकि ये भी जरूरी है। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट आपका देखिए क्या है कि टंकन या जांच परीक्षा अंग्रेजी एवं हिंदी कंप्यूटर पर ली जाएगी। यानी आपका जो टेस्ट होता है, कंप्यूटर टेस्ट जो होगा वो कहाँ लिया जाएगा, मशीन पर नहीं होगा, ये आपको कंप्यूटर पर लिया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा आपका पॉइंट कर रहा है कि हिंदी टंकन जांच परीक्षा में मंगल फॉन्ट के रेमिंगटन गेल का कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। यानी हिंदी जांच जो होगा ये क्या होगा, मंगल फॉन्ट के रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट का ही प्रयोग किया जाएगा। यानी आपको इसी पर ही सीखना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आते हैं। तीसरा पॉइंट आपको कह रहा है कि हिंदी टंकन जांच परीक्षा में अभ्यर्थियों को 30 शब्द प्रति मिनट की दर की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में अंकित करना है। आपको 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको क्या करना है, टाइपिंग जांच का जो ये है आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको 30 तक सीखिए या ज़्यादा सीखिएगा तो ही अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब होता ही है। ठीक है, उसके बाद आपका 4 नंबर क्या है, 4 नंबर पॉइंट कि अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट QWERTY कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। ये आपका क्या, इंग्लिश का। देखिए मैक्सिमम लोग इंग्लिश जानते हैं, लगभग देखा जाए तो हर कोई इंग्लिश टाइपिंग तो करता ही है, हिंदी में थोड़ा डर जाता है। लेकिन देखिए हम दोनों टाइपिंग दिए थे, हिंदी भी दिए थे और इंग्लिश भी दिए थे। ऐसे हम हिंदी पास नहीं थे, इंग्लिश पास थे। लेकिन हिंदी देखिए होता क्या है, जितना हम लोग सोचते हैं ना कि हिंदी बहुत हार्ड आएगा, उतना था नहीं। जब हिंदी टाइपिंग करके हम निकले तो हमको खुद अफसोस हुआ कि थोड़ा बहुत उस पर भी प्रैक्टिस कर लेते तो हिंदी वाला पास कर जाते। ठीक है, लेकिन आपका क्या है कि हिंदी टाइपिंग उतना हार्ड नहीं आता, बहुत नॉर्मल आता है, बहुत सिंपल आता है। ठीक है, हम लोग उसको सोच के रखते हैं कि बहुत हार्ड होगा। जो भी अगर आसपास आपके दिए होंगे और भी आप उनसे पूछिएगा कि हिंदी टाइपिंग का जो स्तर था कितना था, बहुत आसान दिया था। बहुत मतलब जो होता है ना कि कोड यूज करते हैं, बहुत कोड का कम यूज था। नॉर्मल आप कीबोर्ड अगर सीख गए हैं कीबोर्ड पर तो मैक्सिमम आपको उसी से बीच बीच में कहीं कहीं पूरा एक सेंटेंस लिखते थे तो बीच में कहीं कहीं एक आध दो जगह होता था कि उसका यूज आता था। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि बहुत हार्ड आता है, एकदम नॉर्मल आता है, लेवल बहुत आसान होता है हिंदी टाइपिंग का।
ठीक है। उसके बाद आपको आते हैं कि 4 नंबर पॉइंट तो हो गया कि न्यू रोमन फॉन्ट QWERTY कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड क्या होना चाहिए, तो देखिए 35 शब्द प्रति मिनट। इंग्लिश टाइपिंग का कितना होगा स्पीड, 35 शब्द प्रति मिनट का आपका क्या है इसका स्पीड है। और हिंदी का कितना था, 30 शब्द प्रति मिनट का आपका क्या है स्पीड था। ठीक है। उसके बाद आपको देखते हैं क्या है कि ये तो हो गया आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का हो गया। अब आपका क्या है आशुलेखन का तो खैर है ही नहीं। ठीक है। तो इसमें आपका क्या है कि अगर इसमें अगर रहता तो आपका 80 शब्द प्रति मिनट की गति से इतना है। ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या है टोटल आपको दिया हुआ है कि ये आपका क्या है कि हिंदी और इंग्लिश का, कि हिंदी का आपको चाहिए 30, इंग्लिश का आपको चाहिए 35, और हिंदी में आपको मंगल फॉन्ट में रेमिंगटन-गेल का सीखना है और इंग्लिश में QWERTY सीखना है। ठीक है। तो ये आपका संक्षेप हो गया कि आपको कैसे क्या क्या आपको चाहिए। ठीक है। और दूसरा चीज़ फिर से आपको ध्यान दिलवा देते हैं कि 18/6/2021 का ये नोटिफिकेशन था कि आपका टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, और उसमें आपसे ये पूछा जाएगा। ये कब कहा गया था, 18/6/2021 को। अब इसके बाद हम एक दूसरा वीडियो चलाते हैं, उसमें आप देखिएगा। चलिए तो फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखिए पिछला आपको वीडियो दिखाए थे कि 18/6/2021 को हम लोग को बोला गया था, क्या बोला गया था कि आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, और उसमें ये पॉइंट था कि आपको मतलब हिंदी में 30 चाहिए, इंग्लिश में आपको 35 वर्ड चाहिए प्रति मिनट, और ये सब चीज़ जानकारी दी गई थी। ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए कि 2/7/2021 को नोटिफिकेशन आया। क्या नोटिफिकेशन आया है कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके लिए टंकन या आशुलेखन जांच परीक्षा दिनांक 12/7/2021 के बाद किसी भी तिथि से आयोजित की जा सकती है। क्या कहा गया, 2 तारीख को ये बोला गया कि आपका जो एग्ज़ाम है 12/7/2021 के बाद कभी भी आपका जो कंप्यूटर टेस्ट ले लिया जाएगा। ठीक है। ये आपको बोला गया था कब, ये बोला गया था 2/7/2021 को नोटिफिकेशन देके, और 18 को पहला लेटर आया था 18 को, और 2 को ये बोला गया। अब आपको आते हैं तीसरा वीडियो दिखाते हैं। देखिए टोटल वीडियो देखिएगा जरूर, पूरा जब तक नहीं देखिएगा आपको पता नहीं चलेगा, और आपको बताएंगे कि कितना आपको समय मिलता है, और जो सोचते हैं कि बाद में तैयारी कर लेंगे उनके लिए हम ये सब बता रहे हैं। ठीक है। तो चलिए आपको मिलते हैं फिर से अगला PDF में। देखिए तो ये 8 को आपका क्या है एक नया फिर से लेटर आया था 8/7/2021 को, और इसमें आपसे क्या कहा गया आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया कि विज्ञापन संख्या 0600114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा टंकन जांच परीक्षा, डेट देखिए 13/7/2021 से 17/7/2021 तक आयोजित की जाएगी। याद है पहला वीडियो जिसमें ये कब आया था, 18/6/2021 को आया था, नोटिफिकेशन आया था 18/6/2021 को पहला नोटिफिकेशन कि आपका कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, और ये 17/7/2021 को ख़त्म हो गया। यानी पूरा 1 मंथ भी आपको नहीं दिया गया, 1 महीने के अंदर आपको टोटल पूरा नोटिफिकेशन से लेके एग्ज़ाम तक टोटल हो गया, और 4 दिन के अंदर पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अब बताइए कि अगर आप 18 से सोचना स्टार्ट करते हैं कि चलो अब हम टाइपिंग टेस्ट तैयारी करते हैं, आप बताइए कि 1 महीना में कभी भी तैयारी कर पाइएगा, ये कभी नहीं होगा। दूसरा चीज़, आप कोई सोचता है कि मेंस के बाद तो समय मिलेगा ना, कि मेंस के बाद तैयारी कर लेंगे। ठीक है। आपके पास एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है कि हमको स्पीड करना है, 30 का 35 का स्पीड करना है। ठीक है। उस प्रेशर में और स्पीड घट जाता है। ठीक है। देखिए मानिए या ना, हर कोई आधा घंटा 1 घंटा अगर कोई तैयारी जो होता है ना कि करते हैं हम भी उस चीज़ को झेले हुए हैं, तो क्या होता है कि हम लोग इधर उधर थोड़ा बहुत आलतू फालतू हम लोग क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि वो समय बचाइए, और अभी से ही, अब ये नहीं कि कल ही से ज्वाइन कर लीजिए, पहले आराम से सभी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फॉर्म भर लीजिए। उसके बाद आपका कोई अगर मान लीजिए कि सर्टिफिकेट में इधर उधर नाम हो गया, उसको सही करवा लीजिए। फॉर्म भरने के बाद हाँ, लेकिन ज्वाइन कर लीजिए। आपको बस आधा घंटा देना है, ज़्यादा कोई ये नहीं कि हमको स्पीड पर अभी फोकस नहीं करना है। बस आपको इतना रखना है कि जब 1 महीने का समय मिले तो हम क्या कर सकते, उसमें प्रैक्टिस करके उसको मजबूत कर सके। ठीक है।
आप अभी से अगर ज्वाइन कीजिएगा, बस आधा घंटा डेली टाइपिंग कीजिएगा, तो आपको आराम से जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपका रफ्तार आ जाएगा। बीच में अगर आपका 50-55 हो जाता है तो छोड़ दीजिए कि बाद में प्रैक्टिस, लेकिन ये नहीं कि अब 30 चाहिए तो 30 ही करके और छोड़ दिए कि भाई उस समय प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसा बेवकूफ़ी नहीं कीजिएगा। वहाँ जाने के बाद देखिए दिक्कत होता है, ठीक है। जब हम लोग टाइपिंग पर बैठते हैं तो पहले होता था कि मशीन है तो मशीन का खटर 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 आवाज़ आता है तो हमको दिक्कत होगा, ठीक है। कि कीबोर्ड पर क्या दिक्कत होगा, ऐसा नहीं है। हम भी गए थे तो शुरू के 30 सेकंड के लिए हम भी सुन पड़ गए थे, ठीक है, क्योंकि बगल में जो भी भाई साहब थे इतना खटाक 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 मार रहे थे, हम भी थोड़ा मतलब जो भी याद था सब भूल गए, ठीक है। लेकिन फिर खुद को कंसंट्रेट किए और फिर उसके बाद जाके टाइपिंग किए, ठीक है। हिंदी का टाइपिंग हम तैयारी ही मतलब थोड़ा सा किए थे, उसके बाद नहीं किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि 1 महीने का तो समय दिया। हम भी यही सोचे थे कि जब वो नोटिफिकेशन देगा तो हम पढ़ लेंगे। जब 18 को नोटिफिकेशन दिया तो पढ़ना स्टार्ट भी किए, उसको थोड़ा सीखने लगे। लेकिन भाई साहब 2 ही तारीख को बोल रहे हैं कि 12 को आपका टेस्ट होगा, तब सोचे कि 2 नाव पर चढ़ेंगे तो पता चलेगा घुलिट जाएंगे। तो हम क्या किए कि हिंदी छोड़ के इंग्लिश का तैयारी की और इंग्लिश मेरा अच्छा गया था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अभी से ही तैयारी कीजिए, बाद का अगर सोच के रखिएगा दिक्कत हो जाएगा। आप अभी से ही, आपको कुछ नहीं करना है, बस आधा घंटा सुबह सुबह आप उठिए, व्यायाम भी हो जाएगा, आप थोड़ा टहल भी लीजिएगा। बहुत छात्रों का ऐसे भी नींद नहीं टूटता है, और जाके वो क्या कर लीजिए, कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए टाइपिंग का, और वहाँ जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, अगर किसी के पास सेटअप है, ठीक है, और वो चाहते हैं घर पे तैयारी करना, तो देखिए अब पूरा हमको याद नहीं है, आपको हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। हम जब किए थे तो RKS करके एक टेलीग्राम पर देखिएगा आएगा, ठीक है, RKS कंप्यूटर करके या टाइपिंग करके है। हम ऑनलाइन इन्हीं से पढ़े थे, बहुत अच्छा ये जो उसमें देते हैं ना, मतलब आपको टाइप करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट देते हैं और बहुत अच्छा से तैयारी हो जाता है। हम 1 महीना इन्हीं से पढ़े थे, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं लेते। हमको लगता है कि उस समय 100 रुपया लिए थे कि 99 रुपये, ठीक है। और उसमें आपको 1 महीना का तैयारी करोगे, बहुत अच्छा इनका टॉपिक जो होता है बहुत अच्छा होता है, और इससे आप एकदम और स्पीड होता है सब चीज़। आपको उसके बाद टेस्ट के बाद आपका मतलब क्या मिस्टेक हुआ क्या हुआ आपको सब चीज़ बताते हैं। हमको एकदम पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन हम फिर से एक बार देख के, मोबाइल में टेलीग्राम नहीं रखे हैं इसलिए हम उसको देख लेंगे और देख के आपको टोटल हम चीज़ आपको बता देंगे, ठीक है। इस एक बाद में वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बता देंगे आपको। तो ये क्या है कि आप उनके यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं जो घर पे करना चाहते हैं, और जो बाहर जाना चाहते हैं आप बाहर जाइए, लेकिन फॉर्म भरने के बाद आप बेशक इसको क्या कर लीजिएगा कि तैयारी कर लीजिएगा, टाइपिंग टेस्ट पकड़ लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश हम दोनों कहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश पर ही फोकस कीजिए, हम कहेंगे देखिए जितना आपके पास अलग अलग ये होगा, आप अगर मान लीजिए कि हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, तो आपको क्या होगा कि आपका चांसेज बढ़ जाता है, ठीक है। हर कोई चाहता है कि हमको राजस्व कर्मचारी मिले, पंचायत सचिव मिले, लेकिन बैकअप भी रखना एक समझदारी है। आपके पास अगर टाइपिंग रहेगा, खुदा न खास कहीं इधर उधर हो गया तो आप उस समय मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। होता क्या है कि आप एग्ज़ाम में जब देने जाइएगा तो वहाँ बहुत प्रेशर का बात होता है, ठीक है। जैसे एक आपको एग्जाम्पल देते हैं भारत पाकिस्तान मैच का ही, भारत भी एक अच्छा टीम है, पाकिस्तान भी एक अच्छा टीम है, ठीक है। लेकिन भारत 356 मार दिया और पाकिस्तान 128 पर घुलिट गया। क्यों? प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। कभी कभी एग्जाम में वही चीज़ होता है, कोई प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है। आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको प्रेशर हैंडल करना, अगर मान लीजिए कि नहीं कर पाए, 1-2 नंबर इधर उधर रह गए, तो टाइपिंग तो बचा लेगा कम से कम। तो इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग पकड़ लीजिए, और अभी से ही थोड़ा थोड़ा, आपको ये नहीं कि आपको स्पीड अभी बढ़ाना है, बस प्रैक्टिस करते रहना है। और कोशिश कीजिएगा, अभी नए नए हैं तो आप मशीन पर ही प्रैक्टिस कीजिएगा। जब मशीन पर अच्छा से हाथ बैठ जाए तो उसके बाद आप कंप्यूटर पर जाइएगा। उससे क्या होता है कि हाथ आपका तेज़ी से चलता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा मशीन पर शुरू में करने के लिए, और उसके बाद नहीं है, अगर मशीन नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं कंप्यूटर पर भी, अभी भी समय है और स्पीड आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नए जानकारी के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपको सिलेबस के थ्रू बताएंगे क्या क्या सिलेबस है और कैसे तैयारी करना चाहिए। तो टाइपिंग को लेके अगर किसी को कन्फ्यूजन हो, कोई सोच रहे हो कि बाद में करेंगे, तो वैसा नहीं सोचिएगा, ठीक है। फॉर्म भरिएगा, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। स्पीड देख लिए, हिंदी में आपको 30 का और इंग्लिश में 35 का स्पीड चाहिए, और उसी हिसाब से आप क्या कीजिएगा, प्लान बनाइएगा और उसे ही तैयारी कीजिएगा। चलिए तो फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।